नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में चंद मिनट आपके इस मसला पर लेना चाहता हूँ कि बैतुल्लाह की तरफ, खाना काबा की तरफ मुँह करके थूकना उसकी कितनी मुमानियत है और उस पर क्या वईद है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि क़िबला बैतुल्लाह ये शायर इस्लाम में से है और शायर इस्लाम के मुतालिक सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब। जो शख्स अदब की चीज़ों की जो खुदा ने मुकर्रर की हैं अज़मत रखे तो ये फ़ेल दिलों की परहेज़गारी में से है। मालूम हुआ कि क़िबला की ताज़ीम करना और क़िबला की अज़मत अपने दिल में बिठाना ये दिल का तक़वा है और परहेज़गारी है। चुनाचे इसकी तरफ अदना सी अदना तौहीन भी वो बहुत बड़ा जुर्म है और उस पर बहुत बड़ी वईद है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 481। सैयदना अबू सहला साइब इब्न खल्लाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स इमाम था, उसने क़िबला की तरफ थूक दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख लिया और फरमाया कि ला युसल्ली लकुम, ये इमाम है और उसको इतना अदब नहीं कि क़िबला की तरफ मुँह करके नहीं थूकते, लिहाजा ये नमाज नहीं पढ़ाएगा, इमामत नहीं करवाएगा। चुनाचे जब उसने नमाज पढ़ाने का इरादा किया तो लोगों ने रोक दिया, जनाब आप नमाज नहीं पढ़ा सकते। लोगों ने ख़बर दी आपके मुतालिक अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है। चुनाचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। अल्लाह के हबीब ये बात हुई है? तो आपने फरमाया कि मैंने देखा कि आपने क़िबला की तरफ मुँह करके थूका है और इस थूकने पर इन्ना का आज़ैतल्लाह व रसूला, तुमने क़िबला रुख होकर थूका है और बेशक तुमने अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ दी है। ज़रा गौर करें कि इस जुर्म की इतनी नफ़रत और इतनी सज़ा है कि उसे इमामत से रोक दिया गया कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा और तकलीफ़ देने वाला हो वो इमाम कैसे बन सकता है। लेकिन अब हम ज़रा अपने जराइम की तरफ देखें। एक शख्स मुसल्ले पर भी खड़ा है और यहूद व नसारा को गले लगा रहा है। क्या वो इस लायक है कि मुसल्ले पर खड़ा हो? क्योंकि यहूद व नसारा तो डायरेक्ट अल्लाह को गालियाँ देते हैं। उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और पुत्रेला मानते हैं। वो मुसल्ले पर कैसे खड़ा हो सकता है जिसके दिल में यहूद व नसारा की अज़मत मौजूद हो। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई कि जब ज़मीन पर बंदा शिर्क करता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि शातमनी अब्दी, मेरा बंदा मुझे गालियाँ देता है। जब बंदा शिर्क करे तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मुझे गालियाँ दे रहा है। अब सामीन ज़रा इस पर भी गौर करें। एक शख्स शिर्क करने वाला है, गोया कि वो अल्लाह को गाली दे रहा है, तो वो मुसल्ले पर कैसे इमाम बन सकता है, वो लोगों का मुक्तदा कैसे बन सकता है। और शरीयत इतनी खूबसूरत है कि इसलिए इमाम उसको कहते हैं जामिउल खिसालिल हमीदा, जो अच्छी खसलतों को जमा करने वाला हो उसे इमाम कहते हैं। इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ और मसला बयान कर रहा हूँ कि जो क़िबला रुख थूकता है
قیامت کے دن وہ تھوک اس کے ماتھے پر لٹک رہی ہوگی۔ یہ تھوک کی مثال ہے، وگرنہ تو لوگ پیشاب بھی، پاخانہ بھی قبلہ کی طرف منہ کر کے کر دیتے ہیں اور ذرا ان کو ہچکچاہٹ اور شرمندگی نہیں ہوتی، یعنی قبلہ کی جو تعظیم نہیں کرے گا اور اس کی بے ادبی کرے گا، وہی چیز قیامت کے دن اس کے ماتھے پر لٹک رہی ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف بھی تھوکنا جائز نہیں، اگر تھوکنا ہے تو بائیں طرف تھوکیں گے، کیونکہ قرآن نے واضح بیان فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں، کسی انسان نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی ہیں کہ یہ چیزیں ادب کی ہیں، ان کا ادب کرو، تو فرمایا کہ جو ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں اپنے دل میں عظمت رکھے گا، تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔